हजारों ख्याल बुनता था वो रंगों में, सारा ब्रह्मांड और पाताल जैसे उसी के दिमाग की उपज हो। और वो लाल काला पीला हरा नीला सारे रंग जैसे उससे बातें करते थे, और वो एक बादशाह की तरह उन रंगों से जो चाहता वो करवा लिया करता। You never judge a fish by its ability to climb a tree. So Guru send the fish back to the sea. कि चल अब तू यहाँ तैर के दिखा, तू अपनी कला यहाँ दिखा। That's what a real teacher does. क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। Give it up for Shankar sir, Ehsan sir, Roy sir. इसका क्या ख्याल है? इसका क्या ख्याल है? तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। बेहद खूबसूरत। सभी लोग आराम से आगे आइए। मैं कह रहा हूं अब क्यों ना वी कॉल आमिर सर ऑन स्टेज, और बहुत सारे सवाल आई एम श्योर आप सबके मन में हैं, आपने लिखकर भेजे हैं, रखे हैं, तो बुला लें क्या? वो स्टेज पर ही है, फिर भी मैं बोल रहा हूं बुला लें क्या? अब एंट्री करनी है राम शंकर निकुम की, तो उनकी एंट्री कैसे होनी चाहिए? बम बम बोले। पर उसके पहले वो था चकरक चीचा चो चकरोलम गंडो वंडो लकरक डम अक्को टक्को इडी गिडी इडिगो इडी पाए चिक चुक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनका हुकु बुकोरे टुकु बुकोरे चकरक भिक्को चिक्को सिली 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 गो पिगड़दुम चिगड़दुम चिक चुक चो। प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर आमिर खान। यार ये मुझे याद था एक टाइम पे, मैं भूल गया हूँ टोटली। आई रिमेंबर। प्लीज सर आइए। हर्ष भाई कहाँ पर हैं आप यार? हर्ष भाई भी ये बहुत दूर नहीं हो जाएगा? हम लोग सामने बैठते हैं ना यहाँ पे। हाँ अरे ये भी। तो सर हमने क्या बहुत सारे लोग जो आए थे उन सभी ने बहुत सारे सवाल लिख कर दिए हैं। हाँ तो एक करके सवाल चलते चले। आमिर खान, विल यू गो आउट विथ मी? ओह ये अच्छा सवाल है। संगीता यादव, वेयर इज संगीता? संगीता, ओह दो ने हाथ उठाया है। संगीता क्या हंस रहे हो तुम लोग यार? आई वुड लव टू गो आउट विथ यू संगीता, but I have a girlfriend now, so I'll have to check with her. Once I'll have to check with her. Yeah. But I'd love to meet you. So we'll meet after this. संगीता की तो रात बन गई आज, बेहद खूबसूरत। Can we go for the next question? Jatin Sharma writes now, do the education system everywhere around the world has become क्या लिखा है? Something business and information is available at. मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। अजीब सा ही लिखा है कुछ। आया द माइक से। मैं भी डिस्लेक्सिक हूँ। So, though the educational system everywhere around the world has become
a big business and information is available almost at a zero cost. So how you all see a new phase of education which would eventually emphasis on self-learning in the era of extreme capitalism? Wow. ये बहुत डेडली सवाल है यार. Where's और Jatin? इसका जवाब तो डेफिनेटली मुझे नहीं आता. कहाँ है जतिन भाई? जतिन कहाँ है? आवाज दे दे भाई. हाँ, Jatin. Jatin, is a very good question, and I think there are a lot of challenges that societies face today. हम सब as societies we are trying to figure out कि अभी education system में हमको क्या पढ़ाना क्या चाहिए. Because आपने जो लिखा है बहुत सही लिखा है. Education बहुत change हो गया है. अभी knowledge जो है हमको अपने फ़ोन पे मिल जाती है. जो चीज़ आपको पता करनी है पता कर सकते हो. तो education में सिखाएं क्या? It's a big question today, and I don't know the answer. But I suppose it should be, you know, actually I've always felt that education में ना कुछ ज़्यादा सिखाना नहीं चाहिए. क्या है, पहले जो 15 साल होते हैं 10वीं तक इंसान के 15-16 साल, वो ही 15-16 साल आप इंजॉय करते हो. उसके बाद तो जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, स्ट्रेस ऑफ लाइफ. सो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा फ्री छोड़ देना चाहिए. You should have a lot of games and, you know, fun things, and they learn on their own. Kids are smart, yeah, they pick up on their own. But जो लोग एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग इस पे सोचें कि क्या आगे बढ़े. हम लोग क्यों सोचें, हम लोग तो फिल्में बना रहे हैं भाई. नहीं, बट वैसे भी सर इस कहानी के बाद, तारे ज़मीं पे के बाद एक्चुअली लोगों को एजुकेशन को लेकर एक नया नज़रिया मिला है. सभी लोगों ने अपने बच्चों पर वो तवज्जो देने की कोशिश की है. जी देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा एजुकेशन में, और वो मेरा बिलीफ तारे ज़मीं पर के वक्त से है कि मैं उम्मीद करता हूँ एक वक्त आएगा जब हम सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे. भले वो न्यूरोटिपिकल बच्चा हो या न्यूरो एटिपिकल बच्चा हो, लेकिन हम सबको एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए. आमतौर पे स्पेशल स्कूल बना देते हैं हम लोग, और जो जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है उसको हम स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं. वो अच्छी बात नहीं है. एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा इस बदलाव का, अगर ये बदलाव आए, और मुझे उम्मीद है ये आएगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो सपोजिटली नॉर्मल बच्चे हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा. क्योंकि वरना हम ठीक से ग्रो ही नहीं होते. वी हैव टू ग्रो टुगेदर. हर बच्चे को साथ में पढ़ना चाहिए, एंड आई होप दैट दैट डे इज़ नॉट फार. एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो हम ये कर लें कि हर इंसान जो है, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं करें, सब हम लोग हाथ पकड़ के साथ में चलें. नो वन शुड बी केप्ट आउटसाइड, यू नो. वेरी वेल सर. बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई कॉल हर्ष भाई ऑल्सो? आप आ जाओ यार, सब साथ में मेक सम नॉइज. सब ऐसे ही बैठे हैं आज. To Amir Khan, sir, what inspires you to choose a particular script or role? Shubh? शुभ. शुभ भाई. भाई ये आप ही पढ़ सकते हाँ, ये वर्ड डेंजरस है, मैं नहीं हो, आप पढ़ूंगा. ही पढ़ो. शुभ लोड़ा. इसलिए मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा. सर कुछ तो उसने गड़बड़ अपना है. फीचर भी लिख दिया है. तो खैर, what inspires you to choose a particular script? Actually, जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो उस वक्त मैं ऑडियंस रहता हूँ, और एज एन ऑडियंस जब मुझे कहानी पसंद आती है, मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ, इट एक्साइट्स मी, फिर मुझे उसका हिस्सा बनना है. तो दैट्स इट. आई जस्ट रिएक्ट लाइक एन ऑडियंस एक्चुअली. सर आपने स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा और आखिरी वर्ड ये है आपका. शुभ कहाँ है? शुभ, ये Right. ये. हाँ शुभ, हाँ. थैंक यू शुभ विदाउट अ सरनेम. नहीं, मैंने तो मन में ले लिया है. Personally, the movie was very relatable to me as I went to study in a boarding school when I was just 9 years old. My question is, what was that one scene in the script that moved you and made you decide that you are making this film? Niharika Rastogi. वो रहे सर सामने ही. हाय निहारिका. एक्चुअली यू नो, ये बात मैंने कहीं बताई नहीं है आज तक. बैठिए प्लीज़ बैठिए. ये बात मैंने कहीं बताई नहीं है आज तक. ये शायद मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत साल बीत गए हैं, दूसरा जिसके बारे में मैं ये बोलने वाला हूँ वो पब्लिकली ऑलरेडी ये बोल चुका है, तो मैं अब खुल के बात कर सकता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ जुनैद की. जो मेरा बेटा जुनैद है ना, ये अभी फिल्म को रिलीज़ हुए 17-18 साल हो गए. मैंने आज तक ये बोला नहीं है.
जुनैद इज डिसलेक्सिक। ओ तो जब मैंने कहानी पहली दफा सुनी ना, तो मुझे इतना हिट हुई ये कहानी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट माई सेल्फ। मैं भी नंद किशोर अवस्थी की तरह शुरू में मैं जुनैद को डांटता था, क्योंकि जब वो छोटा था उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी। तो मैं उसको बोलता था, यार जुनैद इतना बुरा कैसे लिख सकता है आदमी, यार कोई पढ़ ही नहीं सकेगा, व्हाट इज इट, आप ए नहीं बना सक रहे हो, क्या चक्कर क्या है। जेन्युइनली आई यूज्ड टू आस्क हिम, एंड व्हेन ही यूज्ड टू रीड, मैं उसको पढ़ाता था, तो वो फॉर के जगह फ्रॉम बोल दे, ऑफ बोल दे, वो एफ देखता था ना, ही यूज्ड टू गेस द वर्ड ऑफ, फ्रॉम, फॉर, तो ही कुडंट रीड प्रॉपर्ली। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता था, और मैं कंफ्यूज भी होता था कि इतनी सिंपल चीज़ें वो कैसे नहीं समझ रहा है। एंड देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि हमको पता चला ही इज गॉट डिसलेक्सिया, देन ऑफ कोर्स वी हेल्प्ड हिम विद दैट। बट जब कहानी मैंने सुनी, एक सवाल ये है कि क्या था कहानी में, तो ये मेरी कहानी थी। यू नो, इट वॉज सो क्लोज टू मी। और उस वक्त मैंने ये बात बताई नहीं, बिकॉज ओनली जुनैद हैज द राइट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट हिम। So that's why I made this film. This answer I could not tell anyone. ये इतने सालों से मैं ये आंसर दे नहीं पाया, लेकिन एक्चुअली ये कहानी मेरे इतने नज़दीक है, बिकॉज जुनैद इज डिसलेक्सिक एंड आई एम श्योर इवन आई एम डिसलेक्सिक, बिकॉज मुझे भी चीज़ों में, स्पेलिंग्स में बहुत तकलीफ होती है, आज तक तकलीफ होती है। तो माइल्डली डिसलेक्सिक शायद मैं भी हूँ, अनडायग्नोज्ड। आज तक जुनैद तो फिर भी ठीक हो गया। नहीं, और एक्चुअली आप लोग भी ये बोल रहे थे ना, इट्स, आई वांट यू टू नो दैट डिसलेक्सिया इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, राइट। एंड यू कैन नॉट गेट क्योर्ड फ्रॉम इट, यू कैन लर्न टू डील विथ इट बेटर। तो जब आपको डिसलेक्सिया है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है, और उसमें कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि जुनैद को भी है और मेरे को भी, हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। I'm sure there are many people right here also. हाँ, काफी होंगे। यहाँ बट पे है उसमें कोई क्या है, जब आप स्पेशल क्लासेस के लिए जाते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं हाउ टू डील विथ इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो इट मेक्स लाइफ इजी, दैट्स ऑल, बट इट कैन नॉट बी रिवर्स स्टोरी। बट ये जैसे कि हम लोग को तो पता चल गया, इंटरनेट पे आ गया, लेकिन जो छोटे शहरों में, जैसे हमारे शहरों में लोग हैं अभी अंदर, वो कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता लगेगा? देख रहे हैं ना तारे ज़मीन पे? हाँ। मैं यही सुनना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपका पूरा सर ट्रांसफॉर्मेशन नंदकिशोर अवस्थी से निकुंभ बनने का था। आप शुरुआत यहाँ से की। हाँ, एक्चुअली आई वाज नंद किशोर अवस्थी। इतना स्ट्रिक्ट नहीं था मैं, लेकिन आपसे तो लोग इतना डर रहे हैं, मुझे लगता है आप अभी इसको डांट के बोल दोगे होमवर्क करके आ। सर एंड एक्चुअली विपिन जी इज द स्वीटेस्ट पर्सन। हाँ, वो तो है। हाँ, Real बहुत life ही में प्यारे तो- बंदे हैं। रियल लाइफ में तो रियल लाइफ में बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनको बहुत ही क्रूअल रोल करना मैं एक पड़ा। चीज बताऊं जी। दिस इज अ लवली ट्रिविया अबाउट द मूवी। वो जो सीन है जिसमें ईशान को नंदकिशोर अवस्थी थप्पड़ मारते हैं, इनसे नहीं हुआ, थप्पड़ मारा ही नहीं गया, ही गिव अप कि मैं नहीं मार सकता। आई थिंक वो आप एक मिनट, ये सब देखा हुआ है मैंने। हमें क्या आपका हाथ नहीं पता? नहीं, एक्चुअली ना, इनको भी रियल मारना नहीं था। हम लोग फिल्मों में रियल थोड़ी मारते हैं भाई। हाँ, तो बच्चे का फेस था और सामने से ले जाना था हाथ, वो करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कैमरा में वो पकड़ा जा रहा था, तो इसलिए मैंने वो Opportunity ले स्लाइटली ली। टेक्निकल शॉट था, तो इसलिए मैंने सर आगे से किसी को भी पीटना हो हमें याद करिए। हम कानपुर से हैं। राजवीर जिगर। सर इसने बहुत लंबा किताब question लिख दी है ये। पूरी भाई। ये क्या पढ़ाई करने आए हैं? नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं यार, पढ़ लेते सर हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? हाँ। इतना लिखा है। I understand that Writing you dyslexic है। are one of the. I understand you, Amir sir, are one of the biggest stars Indian cinema has ever seen, and would probably have a really busy schedule. Most individuals would think, but to me, it feels like destiny. So here goes. From one human to another, would you, Amir sir, be open to having a 1-hour conversation with someone who is going to be one of the greatest and most influential filmmakers of all time? Trust me, it could be one of the most exciting conversations you might ever have. You can decide the Ciao. time and the location. I'm fine with that. Rajiv Jigar. Rajiv? स्टैंड अप राजीव। वो मेक सम अरे नॉइज। क्या बात है। एक माइक हम राजीव को दे सकते हैं क्या प्लीज? माइक दीजिए। राजीव, मेरे मैनेजर तेरे को टाइम नहीं दिया ना?
इसलिए उसने लेटर लिखा. लेटर लिखा है. सर मुझे लगता है इतनी लंबी लिस्ट ये जो लिखी है इसने, उसके बाद ही इसने आगे जिगर लगाया. Where are you from? राजीव, आप कहाँ के हैं? और क्या करते हैं आप? I'm a cinematographer, I'm a writer, I'm a editor and I'm a thinker. क्या बात है बेटा, तेरी उम्र में हम क्या उम्र क्या है आपकी? I'm 17. Wow, amazing यार. No, that's amazing. Have तू क्यों हंस रहा है भाई? 17 साल सर सुनकर. इसकी उम्र में मिट्टी चाट रहे थे हम. इसने थिंकर बोल दिया अपने आप को. थिंकर जॉब है, मैं आधे घंटे से कर रहा था. सर मैं बता रहा हूँ ये छोटा आमिर है ये. बट राजीव, आपने कहीं फिल्म स्कूल गए हैं आप? No, like I started studying the subject of film like from the last 3-4 months. I've been analyzing films. I mean, have you reading books or where have you been studying from? From where? I've not been studying in an institute, Okay. but I've been analyzing films and I've been learning some techniques like, for example, composition is there. Right. For example, camera movements are there. Sure. There are types of lenses. Yeah. And So you're teaching yourself the craft. Yeah. That's wonderful. That's wonderful. But we will right now. We should not have that 1 hour conversation. वो अपन अलग से करेंगे. yeah, definitely. Yeah. या तू टाइम देगा ना मुझे? धोखा नहीं देना. सर 17 साल के 1 घंटे में 3 बार तो सूसू कर लेते हैं. कहा बेटा एंजॉय कर, छोड़ अभी ये सब. पर राजीव हम्बल तो बहुत हैं आप. ला सर मैं Laksh sir, do you remember me? आई वांट टू से यस. किस लिए हाँ. Are we in the bookshop? कहाँ जा रहे हो? या अरे राजीव, राजीव तू मुझे जानता है बेटा? अभी हाँ. जान गया हूँ. अभी जान गया हूँ. हैं? ये तेरी थिंकिंग है. यार अभी जान गया हूँ. well, that's a very good question. You've done a very good job by saying that. Can I have a big round of applause for Round of Rajiv? applause. राजीव, we'll catch up later. तो ये है गजाला. सलीम अहमद ने लिखा है, माई सन ईजान wanted to ask you, are you a Ronaldo or Messi fan? Where is गजाला? तो मैं भाई मेसी का फैन हूँ. रोनाल्डो भी बहुत अच्छा खेलता है. आई लाइक रोनाल्डो ऑल्सो, बट आई एम मोर. सर सॉरी, वो छोटा आई लव मेसी हियर. वो छोटा सा बच्चा खुश हो गया जब आपने बोला है ना, मेसी. एक बार मेसी. खड़ा हो बेटा. Yeah, how many मेसी फैन. Messi fan in the house, make some noise. Ronaldo fan, make some noise. MS धोनी. Ah! ओहो, ये बहुत हाजिर जवाब है भाई. आकाश माथुर, पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई. तू खड़ा हो भाई आज. तुम आए. ये कौन है यार? आकाश भाई, पहले अंडा है मुर्गी है. ये सवाल मेरे लिए, इनके लिए? सर ऐसे ही मतलब पूछा था मुझसे, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लो. तो तुम्हारा ध्यान मुर्गी पे चला गया. हम में से कौन 3 ले जा रहा आपको भूख लग रही थी, क्या हो रहा था? फिर खा के आया हूँ मैं खाना. मतलब मेरा ये था कि एक सदियों का सवाल है और ये सदियों तक चलता रहेगा. तो तुम्हें किसने बोला क्रैक करने के लिए? मुझसे नहीं हो रहा था, तभी तो मैंने आगे बढ़ाया उसको. सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार को अंडा मुर्गी ढूंढने लगा दे. खुद कर ले भाई थोड़ा सा. इतना बड़ा आदमी अंडा पता नहीं मुर्गी. यार, इस सवाल का जवाब आई थिंक हम लोग मिस्ट्री छोड़ देते हैं. थैंक यू. What inspired you to make a movie about dyslexia? It was ahead of its time and changed lives. Where do you think the impact would have been if it were released today? So why I made it, I've answered a little earlier because I had a personal connect with the story. But also I found that Amol had written a very beautiful script. It was not just because it was the issue. मुझे लगा अमोल ने बहुत ही कमाल की ड्रामेटिकली और क्रिएटिवली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है. और ये बहुत ही ज़रूरी फिल्म थी, you know, for India to watch. I strongly felt that. And I felt it would really change the lives of a lot of people who are struggling.
सो इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई और मुझे बड़ी खुशी है कि ये फिल्म का इतना गहरा असर हुआ और इस फिल्म ने इतने लोगों की वाकई इतने लोगों की ज़िंदगी को छुआ है. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड. मुझे लगता है कि यार थैंक गॉड मुझे ये कहानी मेरे पास आई और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इसे बना सका और मुझे बनाने का मौका मिला. थैंक यू. एक चीज और है सर, 2007 में आई थिंक उस टाइम पे इतना वो नहीं था, मतलब लड़के तो वैसे भी उस टाइम पे इतना रोते थे नहीं, बट आई थिंक ये पहली पिक्चर थी जिसको देख के लड़के भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो गए थे. और हम लोग, मैं भी थोड़ा पहली बार. यहाँ कोई भी है जो तारे ज़मीं पे के एंड होने के पहले तक रोया नहीं है? All of us have cried of that movie, right? Every time we watch it, we again cry. पता है क्या होने वाला है. हमेशा हमेशा दरशील के लिए बुरा लगता है. ऑलवेज. I feel Amir Khan is marketing genius of Bollywood. You always market movies with some creativity. How do you maintain balance between a good marketing campaign and creativity? Rohan Pradeep. Where's Rohan? हाँ रोहन. रोहन बैठी, मैं आपको जवाब देता हूँ. एक्चुअली रोहन जी मुझे मेरे नहीं बैठी ना, खड़ा रहना आपको. अच्छा चल. तो मार्केटिंग मेरे समझ से ना, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग में, मतलब मार्केटिंग जो है वो स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है. जब आपके दिल में कोई खास चीज है, अगर आप पार्टी में हो, कहीं पे आप बैठे हुए हो, दोस्त यार हैं 20-25, म्यूजिक चल रही है, खाना पीना चल रहा है, और आपको अगर एक कहानी किसी को बतानी है, पूरे पार्टी में आप एक चीज कहना चाह रहे हो जो आपको याद आई है, तो आप क्या क्या करते हो? आप बोलते गाइस गाइस मेरी सुनो सुनो, अरे म्यूजिक कम करो, अरे इधर ध्यान दो यार, मेरी बात सुनो. ये जो 4 लाइन आपने बोले हैं ना अपने दोस्तों को कि म्यूजिक कम करो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये मार्केटिंग है. तो आप कमरे का पहले ध्यान अपनी तरफ लेते हैं, फिर आप अपनी कहानी सुनाते हैं. कोई आदमी कहानी शुरू नहीं करता विदाउट किसी का ध्यान लिए हुए. तो आप अकेले तो कहानी सुनाएंगे नहीं. तो एक्चुअली मार्केटिंग और कहानी सुनाना ये एक जुड़ी हुई चीज है. व्हेन यू नरेट अ स्टोरी यू ऑलवेज रीच आउट टू योर ऑडियंस बिफोर दैट, एंड एक्चुअली दैट इज मार्केटिंग. तो अक्सर लोगों को लगता है मार्केटिंग कुछ अलग है. नहीं, क्रिएटिविटी का हिस्सा है वो. स्टोरी टेलिंग का वो एक खास हिस्सा है मार्केटिंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Very well, sir. So before you pick the next question, हमने क्या किया था while we were marketing about this event, तो बहुत सारे लोगों से बाहर भी जो आज आ नहीं पाए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सवाल भेजे. मेरे पास 4-5 कुछ हैं. आई रियली वांट टू रीड दैट आउट, एंड क्वेश्चंस भी हैं उसमें. तो डॉक्टर मीरा नगारिया हैं दुबई से. वो पूछ रही हैं, तारे ज़मीं पर रिलीज ड्यूरिंग माई 10th grade became my calling to pursue occupational therapy. For the past 10 years, I'm working with hundreds of children from around the world. Seeing my then little kid now thrive, attending college, launching businesses, becoming chefs, and even pursuing space sciences fills me with immense gratitude. I'm truly grateful for the entire team of the film. Question है उनका, what is the most profound personal lesson or realization you can share for people to note when they meet with a special child? Repeat the last part again. What is the most Profound or personal lesson or a realization you can share for people to note when they meet a special child? Well, I'd like to share something in answer to this. अभी हम लोगों ने फिल्म की है सितारे ज़मीं पर. उसमें हमारे सारे सितारे यहाँ बैठे हुए हैं, और जैसे प्रसन्ना है डायरेक्टर, मैं हूँ, हम लोग सपोजिटली इंटेलेक्चुअली टिपिकल कहते हैं, एंड इंटेलेक्चुअली एटिपिकल विल बी आवर सितारेज. तो हम लोग ने ये फिल्म बनाई, और ये मेरी शायद अभी तक मैं कुछ 40-45 फिल्में बना चुका हूँ. और हर फिल्म में, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं और हमारी टीम में हर आदमी क्रिएटिव है और हर आदमी जोशीला भी है, तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ क्लैशेस होते रहते हैं क्रिएटिव लोगों के बीच में. कभी डीओपी डायरेक्टर पे भड़क जाता है, कभी साउंड रिकॉर्डिस्ट तो हर आदमी पे भड़कता है. तो खैर हाउ इट इज ऑन अ सेट. तो क्रिएटिव लोग हैं, एक्टरों की भी ईगो होते हैं, मूड्स होते हैं, ऑल ऑफ अस हैव. तो हर फिल्म के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ना कुछ अनबन होती है. जरूरी नहीं कि बड़ी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अनबन होती है, कुछ तकलीफ होती है, कुछ. एंड एज ए प्रोड्यूसर मुझे उसको संभालना पड़ता है. प्रोडक्शन डिजाइनर जो है वो
किसी से झगड़ा कर रहा है तो उसको समझा रहा हूँ मैं, ये सब होते रहता है। करेक्ट। तो हमारी फिल्म कंप्लीट हुई और मैंने प्रसन्ना को बोला कि प्रसन्ना, हैव यू नोटिस समथिंग? ही सेड व्हाट? आई सेड ये फिल्म में एक भी दफा ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सेट पे जोर से बोला भी होगा, आवाज भी नहीं उठाई किसी ने जोर से। देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल दैट द न्यूरोटिपिकल पीपल who normally have a problem when they're working together, this time they didn't have a problem, and uski wajah was these 10 people. Wow! क्योंकि ये एक इतनी कमाल की एनर्जी लेके आते हैं, ये सेट पे आते हैं एकदम खुश आते हैं और सीधे आपको गले लगाते हैं, आपको पप्पी वप्पी देते हैं। तो उसके बाद क्या है, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू डायरेक्टर हर आदमी खुश है। का एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है। और अगर आप कभी बुरे मूड में आ भी गए और आप कभी किसी को डांटने भी वाले हो तो आप अपने आप को रोक लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, इनके सामने मुझे ये टोन इस्तेमाल नहीं करना है। सो एवरीवन्स बिहेवियर चेंजेस। सो आई थिंक दैट दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। वेरी वेल। अनुष्का गुप्ता जी है दिल्ली से, वो कह रही हैं, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक ईशान। एज अ चाइल्ड आई वाज स्कोल्डेड फॉर ड्राइंग, बीटन फॉर नॉट स्टडिंग, टोल्ड माई आर्ट वाज अ डिस्ट्रैक्शन। I used to sketch on walls, notebooks, anywhere I could find. Watching Tare Zameen Pe felt like watching my own life. I cried through it because finally someone understood. But unlike Ishan, I never found my Nikumb. I'm still learning how to heal, how to be seen even with my parents. But I know I'm not alone. That gives me strength. Question hai, what if Ishan never finds his Nikumb? What's her name? Anushka Gupta from Delhi. Anushka. Is Anushka No, here? these Oh, are from these are from- fan mails. Well, Anushka, you know, yeah, that's a very important question. Yeah, what if अगर ईशान की जिंदगी में निकुम सर नहीं आता तो वो शायद एकदम टोटली टूट जाता। You want to say something to that? Yeah, टेल। माइक पहुंचाएंगे वहां तक Just please? speak, don't worry, we'll hear you. Yeah, I'm loud enough. Yeah, go for it. So it's a lot of time. The movie which you made does not always cater to Ishan. Sometimes you take it up and you become the Nikum. So Very well. if you can't find the Ishan, you always will become the Nikum. And that's what I want to tell the Delhi girl. So that's her potential of becoming the So Nikum. she can become Nikum. Become Nikum Wow, for a क्या lot answer of है? Ishans. Wow, what an answer. So, only to add, it's from my personal life, and I work with children now because I chose to become not Nikum. It's a big thing. A version of but Nikum. Yes, a of course, I smaller understand. Particle of it, and I work with children. How nice. Becoming the Nikum. So that's how the movie has affected me. Thank you. It's a wonderful answer. Thank you. Very well, sir. What's your name, ma'am? I am Jyoti Dasgupta, and I'm an EQ practitioner thanks to Tare Zameen Par. Wow. अरे वाह, So I work with parents and make them understand what he tried to make them understand through movies. फिर भी लोगों के अगर जिंदगी में नहीं समझा तो I personally interact with them and say, यार कैसा आदमी है मिस्टर अवस्थी. So that's it. Thank you. सर आपसे सवाल है मेरा, क्यों भेज दिया उसको? अरे नहीं बैठिए, कहाँ जा रहे हो? सर हम लोग को वैसे ही डर लगता है। आपका मूड चेंज हुआ, आप हमें पेल देंगे। आप उठ के, हम लोग डर के, मैं नीचे आ गया सर, मैं जमीन पे आ गया। तीनों तारे। सर वैसे सच में आपको जब मूवी बना रहे थे तब लगा था कि ये इतना लोगों तक पहुंचेगी, छू पाएगी उनके दिलों को? नहीं, मुझे नहीं पता था। बल्कि मैं जब भी कोई फिल्म बनाता हूँ मुझे कोई अंदाजा नहीं होता है। एक तो मैं अलग अलग जो सब्जेक्ट्स चुनता हूँ वो इतने अजीब और गरीब होते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में वो फिट ही नहीं होते हैं। तो कोई उम्मीद करना भी चाहे तो कैसे करे कि ये फिल्म चलने वाली, कैसे भाई कैसे चलेगी? अलग ही यूनिवर्स। तो आई हैड नो आइडिया दैट इट वाज गोइंग टू डू वेल। मेरी सिर्फ ये उम्मीद थी कि ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाए और मतलब उनको उन पे एक थोड़ा एक असर हो। And that's what I was hoping. You know, I was just hoping to sensitize people because I knew that, like Junaid, my son, there are so many children जो इससे जूझ रहे हैं learning disability से. So it was my way of trying to
sensitize people so that children don't have to suffer like this. It is so much of a torture, you know, for a child to go through this. So yeah, what was the question? मैं भूल ही गया. सर वो क्या था? वो बताएं. नहीं वो तो आंसर हो गया था या दूसरा था कोई? नहीं, मैंने पूछा था कि आपको पता था कि आप मूवी यहाँ तक हाँ पहुंच नहीं, पाए। मुझे नहीं पता था कि चलेगी. अभी जैसे कि और जब मैंने गजनी की, गजनी एक्शन फिल्म थी. आप लोगों को लगता है कि आमतौर पे लगता है यार वो तो मेन स्ट्रीम फिल्म है, आपको लगा होगा कि वो चल रही होगी, मतलब चलेगी. हमारे साथ से तो चल गई. नहीं, क्योंकि वो टाइम पे एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी. तो मुझे बोला गया एक्शन फिल्मों का दौर खत्म हो गया भाई, वो 2-3 साल पहले. तुम्हारी एक्शन फिल्म अब आ रही है. सर आपका रोल भी तो वैसा था ना, एक्शन करके भूल जाते थे आप. Oh God. बताओ, बंदा मार दिया, अपना घूम रहे टहल रहे हैं. यहाँ पे लिख लिया बस, एक्शन डन. पुलिस को सबूत देना तो ये हटा रहे हैं. तो मेरी जब भी फिल्म आती है वो इतनी, जो फिल्में इस वक्त चल रही होती हैं किसी दौर में भी, वो इतनी उससे अलग हटके होती हैं, अलहदा होती हैं कि मैं कभी श्योर हो ही नहीं पाता हूँ कि यार सर ये एक मूवी बताइए जो आपको बनाते बनाते लगा था कि ये तो फाड़ के रख देगी. एक तो मतलब फ्लॉप होगी कि हिट? फ्लॉप वाली बाद में पूछेंगे. फ्लॉप वाली तो हमें भी पता लग गया था. हिट 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 कि ये बनाते बनाते पता लगा था कि यार ये कमाल कर जाएगी भाई, ये इसको. नहीं मैं बताता हूं आप. नहीं मैं सच कह रहा हूं कि जितनी भी ये फिल्मों का आप लोग नाम ले रहे हैं ना, लगान, दंगल या 3 इडियट्स, यू नो ऑल दीज फिल्म्स दैट यू आर नेमिंग, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि जब हम लोग बना रहे होते हैं ना, जब फिल्म बना रहे होते हैं, उस वक्त हमको कोई अंदाजा नहीं होता. उस वक्त हम लोग सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि ये फिल्म एक तो कंप्लीट होगी कि नहीं, और अगर कंप्लीट होगी तो ये ठीक ठाक बनेगी कि नहीं. जो हम लोग के जहन में एक ख्याल है, एक सपना है, जो चीज कागज पर है वो पर्दे पे आने वाली है, वो ट्रांसलेट ठीक से होगी कि नहीं होगी ये हमें कभी पता नहीं होता. मतलब मुझे तो कभी पता नहीं होता है फॉर श्योर. हम लोग लगान बना रहे थे और लगान में एक डायलॉग था जो मैं माई कचरा छू के भाग. नहीं माई को जब मैं बोलता हूं, माई को मैं बोलता हूं कि वो माँ मुझे पूछती है कि आप बड़ा परेशान लग रहे हो, तो चक्कर क्या है. मैं टेंपल में खड़ा हूं, शी इज देयर एंड आई से कि माई ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. ये डायलॉग मुझे हर फिल्म के बनाते वक्त मैं ये अपने आप को ये डायलॉग बोलता हूं या डायरेक्टर को बोलता हूं, ए भैया ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. सर तो जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती और जब तक आप लोग यानी कि ऑडियंस देख के वाह नहीं कहते, वाह, तब तक हमको पता नहीं होता. तब तक हमको पता नहीं होता. आज आपके साथ शूट था, कल रात को मैंने भी ये डायलॉग बोला था, ये बीड़ा उठा के कोई गलती. तो आप दोनों ने गलती नहीं की. हमने एक ही गलती करी, उसका नाम लक्ष्य है. अरे पापा. Sir, I want to say one thing जी सर. regarding success of the film. Because you don't make formula films. Therefore, you can never say that how much successful it will be. Yeah. Whether it will be successful. It's always समथिंग न्यू. हाँ इसलिए मैं अंदाजा नहीं लगा पाता. बिल्कुल सही कहा आपने. किसी ने वहां पे नाम लिया था वो सर, कयामत से कयामत तक. तू कितना पुराना है भाई? अंकल जी ने 3 इडियट बोली है. सर आप पानी पियो, ध्यान बड़ा रखो. डेंजरस है यार. I don't want to be on his wrong side. आई एम ऑन द राइट साइड. सर मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए और है. आई पर्सनली नो दैट यू लव मेंटलिज्म एंड मैजिक ट्रिक्स एंड Yeah, I love magic. तो मेरे पास एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं जो आपके अच्छा. लिए तारे ज़मीं पे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे ट्रिक्स लेकर आए हैं. अरे वाह. Oh, what देखना fun. चाहेंगे क्या? बिल्कुल भाई. Yeah. ये आज क्या मना कर देंगे? देखना चाहोगे? तो अब मैं बुलाता हूँ. Where is Naman Anand? Give it up for Naman Anand, ladies and gentlemen. क्या हाल है सर? क्या? I'm good. आप बताइए. Good evening, everyone. How's everyone doing?
थैंक यू माय नेम इज नमन जैसा कि रक्ष ने कहा आई एम अ मेंटलिस्ट एंड अ माइंड रीडर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा जादूगर क्या होता है मैजिशियन क्या होता है बट आई एम सॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन बट आई रीड माइंड्स okay and today we have Amit sir with us we have Harsh bhai we have the entire cast and everyone here so a round of applause for each and everyone who made this event possible including our very own Laksh please give it up Amit sir I have something special planned for you because I just thought phone de do please 100% आमिर सर इतना डर गए मेंटलिस्ट आया कि उन्होंने फोन पहले फोन ही दे दो हाँ नहीं सर बिकॉज मुझे पर्सनली पता है आपकी रुचि है ये सब में यू लाइक मैजिक या एंड आई हैव बीन ऑब्वियसली सीइंग वी मेट वंस ट्वाइस अर्लियर बट आई नो हाउ इंट्रीग्ड यू आर विद ऑल दिस हर्ष भाई मेंटलिस्ट हो तो आप बच नहीं सकते आप भी आओ अरे सर हो सकता है आप ये सुमड़ी में ट्राई कर रहे थे थोड़ा पीछे रह गए मैं समझता हूँ सब माइंड रीडर हूँ बट वी ट्राई समथिंग तारे जमीन पर वाज अबाउट डिसलेक्सिया अबाउट द होल कॉन्सेप्ट की शब्द जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट कैसे वो कुछ लोगों के लिए इवन दो इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ अस कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है सो विदाउट पुटिंग एनी लाइट टोन ऑन इट आई हैड माई ओन स्टाइल ऑन इट तो मैं वो कुछ ट्राई करूंगा बट हर्ष भाई उसके लिए आप एक बार राइट में आ जाइए एंड आमिर से यू कैन बी ऑन द लेफ्ट कैन यू बोथ फेस द ऑडियंस बोथ ऑफ यू हैव यू ऑल हर्ड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड हिप्नोसिस सुना है लेकिन आपको समझाना पड़ेगा मैं आपको एक बात बता दूं सम्मोहन मैं एक बात बता दूं आपको रुको हमें हिप्नोटाइज करेगा पागल हो गए हम घर से करके आए हैं सर आपकी मूवी ने हमें सालों तक करके रखा है अगर तू मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है हाँ, अगर तू मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है तो एक काम भी कर ले मेरा मैं बहुत टाइम से स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसका भी तो सोल्यूशन हिप्नोसिस में बोलते हैं ना स्मोकिंग बंद तो मेरा प्लान था आपको हिप्नोटाइज करके उससे अभी निकालने का बट अभी नहीं निकालूंगा फिर बैक स्टेज आपको कर पाएगा ये खुद छोटी गोल्ड फ्लेक पीता है भाई ये मेंटलिज्म गलत हो गई बट ठीक है लेकिन मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ आप मैजिक करने जा रहे हो मेरे लिए यही मैजिक है मैं आमिर खान के साथ स्टेज पे खड़ा हुआ बाल बट यस लेट्स डू इट बट हर्ष भाई हिप्नोसिस मतलब सम्मोहित करना ठीक है सर यू कैन होल्ड दिस फॉर मी प्लीज थैंक यू आप दोनों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है फ्रॉम व्हाट आई वाज अंडरस्टैंडिंग नाउ इतना ज्यादा नहीं आज करेंगे ठीक है सो वी आर गोना ट्राई दिस भाई शुरू करने से पहले आपका टाइम हो गया था पहले आपने बोला था मुंह से कुछ ऐसा मत निकलवा देना ठीक है हमारे शोज ऑलरेडी बहुत रिस्क पे हैं तुम तो जादू कर लोगे हमें असली जादू के पास जाना पड़ेगा दूसरे चलो मैं एकदम सेफ वाला खेलूंगा आपके साथ नहीं डोंट वरी वी आर ट्राइंग समथिंग बिकॉज आई वांट टू गेट ऑन टू समथिंग उसके लिए जरूरी है ओके हर्ष भाई टेक अ डीप ब्रेथ रिलैक्स ठीक है 3 की गिनती पे जस्ट क्लोज योर आईज एंड सर योर आईज विल रिमेन ओपन ओके 1 2 1 3 हर्ष भाई क्लोज योर आईज अब जब तक मैं ना कहूँ हर्ष आप अपनी आंखें ना खोलें डोंट वरी मैं आपका फोन वॉलेट ये सब नहीं चुराने वाला हूँ आमिर सर वी आर गोना ट्राई समथिंग इन फैक्ट कैन यू टेक 2 steps फॉरवर्ड विद मी परफेक्ट एंड हर्ष भाई टेक अ डीप ब्रेथ relax you have to just focus on my voice ठीक है and अब both of you are going to feel certain sensations or touches harsh bhai tension mat lo in a good way and both of you have to remember it okay we'll kind of try this Amir sir take a deep breath first focus on my voice relax another one relax perfect and so just stay here harsh bhai take a deep breath focus on my voice take another one keep focusing on my voice again and again and Laksh bhai, we're going to try this. You're going to be the witness. Amir sir, can you do this? You can open your eyes. Can you do this? Okay. And this. Perfect. This down. And I want you to turn towards Harsh. Okay. Harsh bhai, can you open your eyes? Can you tell us all? मस्ती मजाक के अलावा just a couple of seconds ago आपको कहाँ पे थोड़ा सा एक sensation or touch महसूस हुआ? Where did you feel it? Can you show us? कहीं नहीं सच वाला पूछ रहा हूँ मैं सच में मतलब आपने कुछ किया था बस हाँ आपको वो कहाँ फील हुआ आप यहाँ पे वही आपके लिए वही सरप्राइज था आमिर सर डिड वी टच हिम नहीं हमने आपको नहीं ऑडियंस डिड वी टच हिम सो आमिर सर कैन यू शो हिम व्हाट यू वर डूइंग ही वाज एक्चुअली रबिंग हिज ओन नोज मैं अपनी एंड आपको थोड़ा सा ऐसे 2-3 बार आपने आई थिंक 3-4 बार किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस थैंक यू बट रुको आई नो आपके पास बहुत सारे डाउट्स है ये कनेक्शन तब तक है जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं कि सर को कोई पिंच करे रात को मतलब नेक्स्ट टाइम आपको खुजली आए मुझे आप फोन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं एक काम कर कान को जा वो नहीं होने वाला अब हर्ष भाई थोड़ा से तो हम भी तो करेंगे हाँ करोगे
मुझे और जगह मैं चुनूंगा। नहीं भाई, ये शक्ति में लेके जाऊंगा। कुछ भी कर लो, आखिरी में अगर कबूतर नहीं निकला मैं बता रहा हाँ, मेन प्लान स्पॉइलर मत हूं। एक ही ट्रिक में 2 लौंडों की नाक कटवा दी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, वील ट्राई दिस। सो इन अ सिंपल लेवल वन मोर टाइम। मैं डिसलेक्सिया की बात कर रहा था, राइट? नाउ ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ, सो यू did not feel anything because you were the one touching yourself. We kind of felt it. But ये छोटा सा एक test था for me to see how much in control your minds are right now. And I'm going to do something very special. Just for a couple of seconds, I will try to take either of yours or both, I'm not sure, but your ability to read away for just 10 or 15 seconds, okay? And we're going to try this. I'm going to request you to come this side. Can we please have my cards, please? Oh, thank you so much. Magic. Okay, we're going to try this, audience. I'm going to show it to you guys first, but nobody at the back, in the front, whoever can see it clearly. I don't want you to spell it out or, whisper it. Just remember it, because otherwise these guys will come to know. And we're going to start with something simple. So don't say anything at all, okay? Just get it in your mind, whoever can. So you got it? I think you all are witnesses. Ma'am, you got it as well? Perfect. We're going to try this. Amir sir, you can take the mic. Take a deep breath. Relax. Perfect. Just get the mic towards. And can you try to sound this word or spell or say this word? Maintenance. Yeah. This was sir's test. आपकी ability अभी तक क्यों नहीं गई पता है? क्यों? क्योंकि मैंने hypnosis उन पे किया था, right? अच्छा। हर्ष भाई, we're going to try this one more time. And sir, at the same time, we'll do it with you. Okay? Okay. You were able to read this? Yes. Everyone in the audience was able to read it? Yes? Perfect. We'll go to the other one. Everyone again. Right here. Okay? Everyone got it? Do not say it. Do not kind of spell it at all. And both of you together this time. But take a deep breath. And relax. Perfect. So just relax this shoulder of yours. हाँ, ये थोड़ा अच्छा मसल ऐसे हाँ इतनी बार सांस ऊपर नीचे करा रही, तुम अल्ट्रासाउंड कर रहे हो क्या? नहीं रिलैक्स करवा रहा हूँ मैं माइंड को हाँ नहीं बट वील काइंड ऑफ ट्राई दिस मैंने इनको दिखाया था अगेन वन मोर टाइम दिस वन सर राइट देयर अ लिटिल जस्ट आपको जो साउंड सा थोड़ा सा आ रहा है सो व्हाट आर यू एबल टू गेट एजुकेशन आपको क्या आ रहा है सर मुझे आ रहा है इडैक्टैक्टन It's not something हाँ something like differently. the audience is able to read it यहाँ पे but sir your ability Show me again. Yeah, that's what I'm saying. It is the same thing that you're able to not read it, but I know why. Okay, I know. No, show me again. No, I'm showing you again. ये shoulder के ऊपर sir. हाँ. इसको stiff मत करना. Okay. One last time. I think so. Okay. Let me try. I'm gonna try this. Shoulder. क्या कर रहा है वो shoulder पे? ठीक है. कुछ नहीं करना. हाँ. योगा इंस्ट्रक्टर. अभी पढ़ूं? मैंने इनको दिखाया है. हाँ दिखा. One more time. Different something. We'll try. But try to spell this out for us. Experience. थोड़ा सा आपका वापस हर्ष भाई ने मस्ती की ना थोड़ी सी आप कोशिश कर रहे हो थोड़ी सी मैंने गेस किया लेकिन मुझे एक्सपीरियंस दिख नहीं रहा है हाँ देखा आपको एक्चुअली क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है स्पेल दैट आउट एक्सप्रियोजी दिस इज दैट एबिलिटी बट मैं वही आपको कह रहा था एक्सप्रियोजी लेकिन मैं समझ गया कि ये एक्सपीरियंस ही होगा हाँ बट बड़ा एक्सपीरियंस हूं क्योंकि आप obviously but how come I can't see that word but that's what तुझे एक्सपीरियंस दिख रहा था वो मेरे को टच वाला दोबारा करो वापस कर दो अभी गलत जगह पे but how come I'm not able to see it I'll tell you this I took that ability and I told you it's all rested here so if I just do this and now just tell me now maintenance education experience and you're actually reading these words now now I'm reading guys please I know and हर्ष भाई वो टच वाला जो है मैं बार कर सकता हूँ आपके साथ but मैं तो घर निकल जाऊंगा तुम करते रहना but we'll try one more thing sir okay both of you together in fact yeah you know this was a little demonstration how I tried तो आप लोगों को कुछ और दिख रहा था क्या हाँ इनको मेंटेनेंस दिख रहा था जब आपको वो तूने इनको हिप्नोटाइज किया मुझे हिप्नोटाइज किया आपको हिप्नोटाइज किया बट आप ट्राइंग टू गेस इट ना I was trying to guess it you were trying to guess it because सर वैसे मेरा क्वेश्चन है अगर वर्ड ऐसे जंबल ऑर्डर में लिखे हों तो आदमी गैस ही करेगा ना नहीं वो ऐसे वो उसका वर्ड थोड़ी ना था नहीं ही इज राइट वो मुझे कुछ और ही दिख रहा था आमिर सर इज आवर मिस्टर परफेक्शनिस्ट सो ही वाज हाँ मैंने तुक्का लिया कि वो होना हो एक्सपीरियंस होगा वो बट आपको दिख कुछ और एंड देन बाद में व्हेन यू सॉ यू वर एक्चुअली एबल टू सी I could read it इस बीच मैं क्या कर रहा था मुझे क्यों तोड़ा
But audience, before I leave, Amazing, Daksh, amazing. Thank you. अमेजिंग भाई, एक बार ताली बजाएं भाई के लिए. Thank you. You know, Laksh, आपने इतनी beautiful evening organize की and everything about तारे ज़मीन पर has been kind of relived by all of us. So I just thought एक छोटा सा, tribute. You and your movie, sir, and all of your movie has given us so much. So this was a little something that I thought I'll be able to give back basis the movie. Okay. इस मूवी में बहुत सारी चीजें जिनके आज के जमाने में रील्स भी बन रहे आज तक. So many memories, dialogues, objects, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. Now sir, I'm going to try this. I want you to think, okay, let's make it different. In fact, मैंने अपने फोन में, मेरे नोट्स में 25 चीजों की एक लिस्ट बनाई, 25 या 30 मुझे याद नहीं, I think 25 top 25 things which are some kind of objects or memories associated with तारे ज़मीन पर. Perfect. Now sir, did I ever tell you anything about this list? Did I tell you कि ये नंबर पे ये चीज़ है? Nothing, right? Perfect. So at your own choice and at your own in your own time, हर्ष भाई को जाना है. But what number would you choose between 1 and 25 if I asked you to say it now on the mic? 7. 7. Is that your final answer? Do you want to change it because it's a common number? नहीं, आपने नंबर चुनने के लिए बोला. हाँ. मैंने 7 चुन लिया. 7 ही चुन लिया. किस लिए मेरे को पता नहीं. नहीं, वो आपका impromptu है, right? That's and everyone here knows that sir ने एक बार कुछ decide कर लिया तो it's actually your choice, right? नहीं, वो दूसरा. नहीं, वो सलमान है. वो दूसरा. ये दोनों का मेंटलिज्म अलग चल रहा है. नहीं, I mean sir is also very firm with this choice. हाँ. But 7 is your. मैं अपना माइंड चेंज कर देता हूँ. मेरे को टेंशन नहीं है. तो आपको बदलना है 7. नहीं 7. ठीक है. So I'm going to go. So you're going to be, in fact, both of you are going to be the eyes of the audience. Okay. Brightness बढ़ा रहे. So I'm going to go to my notes. And यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है objects तारे ज़मीन पर. ठीक है. Can you see 1 to 25 all are different objects? Yes, they're all different. If 7 की जगह आपने let's say 20 बोला होता, what was it? 20 is toy soldier. 19 would have been. Fish. 25 would have been. Flip book. So basically different objects. 25 की अलग-अलग लिस्ट. अलग है. आपने क्या कहा 7? 7 बोला मैंने. And what do we have on 7th? Boat. Now, you said that because you recalled what I'm trying to say. I think आप जितने लोग यहाँ बैठे सबने recall कर दिया. Sir, do you remember there was a specific moment in the movie where there was a special boat that Ishan makes. Yeah, and then he puts it across in the pond and आप दूसरी तरफ से थे and you just gather everyone saying ये क्या है? Correct. What if I said as a mentalist, I knew you would pick 7. I knew you wouldn't change your mind. I knew we would land on that boat. That specific boat. You know why? Why? So I got a very small surprise for you, which has been on the table since the very beginning. Okay. And I'm going to slowly take out this. No. And get something. Thank you. अरे Thank यार, you so much. क्या बात है भाई. तो कमाल हो गया. Thank you भाई. जबरदस्त. Thank you so मैं much. 8 बोलता तो? हाँ जी. अगर मैं 8 8 बोलते बोलता तो कुछ और ही हो जाता. तो लफड़ा हो जाता. पूरा लफड़ा हो जाता. लक्ष्य मुझे आज से कभी नहीं बुलाता शो. मुझे तो आज भी डाउट लग रहा है. नहीं बट यार अभी हर भाई को असली वाला करना पड़ेगा. Wow. Give it Round of applause, guys. Thank you. भाई. Thank you so much. Thank you. क्या बात है भाई. क्या तूने 7 वाला यार? मैं बता दूं आपको पीछे. सर इसके पास टच वाला भी है ना. हाँ, टच वाला. टच वाले से पकड़ लिया होगा आपका कि ये 7 नंबर. छू के बोल रहा है तू यार अभी. सर छू के चेक. मैं मेंटल तो हर्ष भाई मेंटल है तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट देयर. I'm almost there. Thank you so much sir. That was Thank you wonderful. so much. How wonderful yeah. So this is for you. Oh, thank you so much yeah. हाँ जी आराम से. How nice. And next time मैं इसमें मैजिक डाल के I'll actually make it float and sail also. नहीं वो तो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर कर हो लेंगे. जाएगी. Get up Thank and you. Naman, Thank you. ladies and gentlemen. But Laksh, if you don't mind, I just wanted to say one last thing because this is one of the best stages I've been on. We have such amazing people. So this movie was not just about Ishan or the kid. It was also about his mom and the mother-son bond, the unconditional love. So it's actually the first time I've been performing since the past 5 years. But it's the first time my mom is right here in the audience. अरे वाह. So Where is your mom? can I request her to stand up? Hello. Hi. And I just wanted to take this moment in front of you, sir, and all of you क्या बात है. to say a very big thanks to her because whatever I am and wherever I am, it's all because of her. Thank you क्या so बात much. है. And thank you so much, sir. Thank Thank you. you brother. Thank you. Naman Thank ji, you, everyone. everybody, Thank जोर you. से ताली बजाएंगे आप. Amazing. Thank Amazing. you, Laksh. Thank you so much. दर्शीन सर, विपिन सर, टिस्का मैम को ऊपर बुला लें.
लाउड ऊपर आने तक, कम ऑन, जोर से। हाँ, दैट्स लवली। अब हर्ष भाई के भी कुछ सवाल हैं जो वो मैंने लाए हैं। ऑलरेडी बहुत पूछ लिया भाई, मुझे आज के लिए वो करो, आप शुरू करो, मैं फिर बीच बीच में आता रहूंगा, मैं अचानक से आता हूँ। मेरे पास एक है बड़ा धन अच्छा सर कह रहे हैं तुमको बोर्डिंग भिजवाऊंगा मैं। एकदम एंगल पे बैठा हूँ चटाक करके। सर वो पंचगनी वाला जो घर है जिसमें आप बोट ले जाकर रखते हैं, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट सीन? बोट ले जाने के बाद वापस घर आता है। आई रेड अ ट्रिविया समवेयर कि वो जहाँ बोट आप रखते हैं वहाँ पर एक फोटो है, वो आपके मॉम डैड की फोटो है। नहीं, वो मेरे मॉम डैड की नहीं है, वो किसी और के मॉम डैड की है। हाँ, might be Amol's, I don't know, but it's not my parents' photo, no. किधर है वो, दिखाओ, वो फोटो है क्या? वो फोटो है किसी के पास? I'll just search, एक बार कोई मोबाइल में जरा फटाफट सर्च करो यार। एक्चुअली ये मूवी कहीं मिलेगी भी नहीं सर, ये मूवी कहीं है क्यों नहीं? हाँ, मूवी है नहीं कहीं, है ना, कहीं पर नहीं है ना। We've tried it a lot to find मैडम it. की आवाज से लग रहा है इनके पास है। नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं ना, मैंने अभी वो YouTube का चैनल खोला है ना, आमिर खान टॉकीज। अच्छा, Right. अरे वाह क्या बात है। तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि अपन तारे ज़मीं पर उस पर डाल देते हैं, Wow! फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, 1-2 हफ्ते आप डाल दो ना, 1-2 हफ्ते डाल दो। सर 1-2 हफ्ते से फिर तो हो गई जिंदगी भर के लिए वो फिर तो डाउनलोड हो जाती है ना सर, फिर डाउनलोड हो जाती है ना सर वो। अच्छा, जो भी है, मतलब मेरे को इतना पता फिर नहीं तो है। 3 हफ्ते बाद मेरे चैनल पे नजर आएगी। नहीं पर एक्चुअली तारे जमीन पे और कहीं है नहीं, तो YouTube पे डल जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत मजा आ जाएगा भाई। या I'll tell my team, कुछ करना भाई। सो नाइस। मेरे पास आप चारों के लिए एक स्पेसिफिक सरप्राइज छोटा सा और है। वो लास्ट में जब मूवी के एंड में, आप समझ गए मैं कहाँ जा रहा हूँ, दीज 4 कांट सी, ऑल ऑफ यू हैव। वो आखिरी के एंड में जब हम कैरिकेचर्स बनाते हैं सारे टीचर्स के लिए, पीछे देखिए। ओह, क्या बात है। So what we have done, ladies and gentlemen, this is Mr. Amir Khan. यस, We've got Darshil Safari Inu right here. वाओ। बाकी लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं, गलत हो गया है ये। और अगर आप सोच रहे हो कि हर्ष का यहाँ क्यों नहीं है, जैसे ये बने अच्छा मेरा नहीं है। लेट्स सी, that's Shankar sir. And मेरा फेवरेट है। लेट मी सी लॉय। अच्छा बना है। नाइस। So this is by Art to Live. The artist is also here, right here in the. अरे वाह। वेरी गुड। ये सर ये सब बनाकर खुद लेकर दिल्ली से आया है, just to give it to you guys. बहुत अच्छा बना है। I'll just give it to. एक मेरा भी बना। आमिर सर कम से कम 3 घंटे हो गए हम लोग को बोलते हुए, एक शब्द नहीं बोला। इसने कुछ ना, तो एक मैम कुछ तो बोल दे यार। सुन, एटलीस्ट चेक कर लें आप हो। मेरे पास है आपके लिए कुछ। नहीं नहीं, सवाल क्या भाड़ में, ऐसे कुछ बोल ले दो मैम प्लीज। कुछ नहीं, मेरी तारीफ कर दो, कुछ कर दो। तू टिस्का की बात कर रहा है, दर्शील की दोनों। बात कर रहा है? नहीं नहीं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ इसका ध्यान टिस्का पे शुरू से है यार। वाह। जब से ये स्टेज पे आए इसका ध्यान टिस्का पे। सर मैं और आप सेम ही है। नहीं, मैं आप दोनों प्लीज कुछ बोलिए ना प्लीज। What an iconic evening! It is gonna go down in like those haloed golden days of your life. Thank you all for loving the movie. Thank you all for the love. And I just want to say that I've just directed and written a film, which I can very honestly say, watching Amir direct was like going to school for me. And I learned how to make a movie and how a set should be from that film. So this film had very many effects, very, very many effects. One was that I learned he is one of the brightest brains of cinema and teaches all of us, one of the truest artists who puts the story before anything else. So that is just stupendous. Personally for me, AK, I never got a chance to tell you, my father was not very proud that I became an actor. Because he felt कि ये अक्लमंद सी है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाती है. I wasn't like you. I did good. So sorry for the roast.
I did good. So he got together with my college principal and they said कि इसको हम लोग भेजते हैं बाहर, ये पढ़ाई करेगी, आएगी वापस और कॉलेज में पढ़ाएगी. And I was so done with that. मेरे को बिल्कुल नहीं करनी थी और पढ़ाई. I wanted to be an actor. When तारे ज़मीन पर came out, they were still grudging कि हाँ ठीक है कर रही है जो भी कर रही है. I'd done a bit of television, I'd done a couple of movies. When तारे ज़मीन पर came out, my father, who's the school principal, became so proud that he would actually go to cinema houses in Noida and say, go to the box office, and in his very earnest manner, he would ask कि आज कितनी टिकट बिकी है? सारी बिक गई? अच्छा सारी बिक गई? Then he would call me and tell me कि बेटे today also they are all sold out. I think they are saying for the next 1 week they are all sold out. Wow. So it recovered my relationship and respect in their eyes. Thank you. सर ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स को हमेशा जब कोई भी बच्चा या कोई लड़का अपना पैशन फॉलो करना शुरू करता है तो जब उसको सक्सेस मिलती है तभी इनको समझ में आता है? इसके लिए बहुत खूबसूरत बात जाकिर भाई ने कही है कि वो आपके सपनों के खिलाफ नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते. वो तो हम पहले से ही हैं. वो हम पहले से हैं. वो तो हम पहले से ही थे. वो तो अब हम अमीर हुए थोड़े. नहीं, बट एक्चुअली पेरेंट्स का क्या है, वो फिक्रमंद बहुत होते हैं. हाँ. उनको फिक्र होती है कि यार मेरा बेटा बेटी जो भी है वो सक्सेसफुल हो, खुश हो, जो भी हो सॉर्ट आउट हो जाए, सेट हो जाए. तो अंटिल दैट हैपेंस दे आर वेरी एजी. सर माय पेरेंट्स वर वेरी एजी विथ मी. अच्छा. मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं मिली थी कि मैं फिल्मों में आऊँ, तो मुझे तो बगावत करनी पड़ी to be in the films. सर और मेरे आज ऑलमोस्ट मॉम आ भी गई थी. आंटी was supposed Yeah, my mom almost came today, यार. Yeah, I was talking to her in the afternoon. I said, अम्मी चलिए साथ में. She said, कहाँ जा रहे हो? I said, तारे ज़मीन पर पे प्रोग्राम हो रहा है, आपको मज़ा आएगा. तो she got excited. She said, हाँ चलते हैं. Then in the evening she called and said, I'm a little tired because she's now 90. She's going to be 91 on 13th of June actually. अरे In the next few days. So when she says I'm tired, then I don't push her. So then last minute she said I'm not coming. So I was very sad. बड़ा इंटरेस्टिंग सर मेरा किस्सा है एक. पिताजी और मम्मी को दोनों को ही नहीं पता था कि मैं मतलब क्या करता हूँ. मतलब जब मैंने कॉमेडी शुरू कर दी, मैं नौकरी करता था 30-40 हज़ार रुपये. अब पता चल गया उनको? अब पता लगा. अब तो सर सभी अब तो जो मैंने बोला वो कहाँ पहुँच गया. बट पापा को तब तक नहीं पता था जब तक थोड़े बहुत पैसे नहीं आने लग गए थे. वो इनिशियली क्या, मैं 4-5 टिकट बेचता था, 10 टिकट बेचता था, 15 टिकट मैक्सिमम बेच ली जब वीडियो डाली थी. पर धीरे धीरे करके जब थोड़ी टिकट बिकने लगी और थोड़ा थोड़ा पैसे आने लगे तो मेरे पिताजी पे एक वैगनार थी जिनका उन्होंने लोन ले रखा था. तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मेरे पिताजी बगल में ही लेटे हुए थे. तो मैंने कहा हाँ जी. कह रहा क्या करते रहते हो तुम, ये वो बताओ कुछ पैसा वैसा. तो मैंने कहा ऐसा है, कितना लोन चल रहा है? कह रहे 2,10,000 बचा है बेटा. तो मैंने वहीं से उठाया फ़ोन, अपने फ़ोन से उनके अकाउंट में 2 लाख डाल दिए. तो मैंने कहा पापा ये लोन दे देना. 2 मिनट मुझे देखते रहे, फिर कहते हैं 2,10,000 था बेटा. मैंने कहा तमीज में रहो, ठीक है ना. 10,000 भी अपने नहीं है क्या आपके? तो पेरेंट्स को बाद में पता लगता है कि चलो अब ठीक है. बहुत ही बढ़िया. दर्शील पता है बहुत साल तक मूवी देखने के बाद हम सबको, आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता था कि आप सच में डिसलेक्सिक हो. सो जस्ट टू पुट दिस एंटायर थिंग टू रेस्ट, you can just read this out loud and tell it to people that you're not. There she'll read a text. I'll stand and read this, okay? Yes, I played a kid with dyslexia, but trust me, I can spell supercalifragilisticexpialidocious, okay? He's not dyslexic. Almost. I'm not, यार. नहीं है भाई, वो जेंजी बच्चा तो पढ़ ले रहा. हमारे जैसे बच्चे तो कहाँ ही आप पढ़ो ना जरा. लाओ बेटा एक बार दोबारा पढ़ो. दर्शील डिसलेक्सिक है. ये नहीं पढ़ सकता. सुपर समझ में आ रहा है बस. सुपर कैली फ्रेजाइल. It's okay, thank you. सर सॉरी, नहीं पढ़ा जा रहा. बोर्डिंग मत भेजना. हाँ, कैन आई सेड, बोलिए सर. अच्छा ऐसा है तो यहाँ पे कौन है जो ऐसा लगा तुमने बोला 2 समोसे पैक कर दो. यहाँ पे कौन है जो चक्कर का पूरा बोल सकता है? चकर. अरे वो छोटा बच्चा बोल रहा है, छोटा वाला. प्लीज बोल लेगा. माइक मचाइए ना इनसे माइक दो प्लीज ना. जल्दी से.
చకరక చీచాయ్ చోచకలో రంగండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలిమ సులు సులుమల్ మకనక హుక్కు బుక్కురే టుక్కు బుక్కురే బిక్కు చిక్కు చిక్కో బిక్కో సిలి సిలిగో బగడుదుం చకడుదుం చికి చకచో. वाओ दैट्स अमेजिंग यार बच्चे बहुत बढ़िया क्या बात है. Don't say anything. कुछ मत बोल. Well done. दर्शील अपना बचपन देख रहा है उसमें. वेल डन बेटा. आई थिंक दर्शील आपको भी याद था ना मूवी के टाइम पे पूरा? क्या ये? नहीं, जरा भी याद नहीं था. This was very difficult, but I remember Amir sir and Amol sir figuring out क्या होना चाहिए यहाँ पर. चकलका के बदले ये होना चाहिए. And I was like, क्या conversation हो रही है? क्योंकि मुझे अब लग रहा है मैं सच में dyslexic हो चुका हूँ. Because I was not able to understand what was happening. But it was a great experience shooting this song with sir because I was the only one who couldn't dance. तो मैं शामक में डांसर था, तो वो जो इमोशन था ना वो गाने में जब मैं अपसेट था, वो मैं असल में अपसेट था एक्चुअली, क्योंकि everybody around me was dancing. Shamak sir himself had come to choreograph the thing and I couldn't dance, so I was very upset about it. But then later on Amir sir और मैंने अलग से हम लोग ने हमारा डांस किया था. So बट तूने उसके बाद सीखा Actually, अब कर लेता है. हाँ बिल्कुल. दर्शील जो है शॉर्ट से पहले जब मैं उसको शॉर्ट समझा रहा होता हूँ तो आई एम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई एम टेलिंग हिम दर्शील ये है वो है, तो वो डांस करते रहते हैं. Yeah. Yes. Used to be continuously dancing while I'm explaining him the shot. And I used to not mind it because I knew that he actually पूरा absorb कर रहा है, खींच रहा है. It's not that he's distracted. So he would finish dancing, camera on, tack, and he would become एकदम sad हो जाता था. और camera on से पहले he was grinning away. Yes sir. You want to say something to this? बता दो. एक्चुअली वो लोग सुनना भी नहीं चाहते. क्या मेरे पास एक स्टोरी है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मैं तारीफ में कह रहा हूँ इसकी. नो व्हाई? शाम होगी, इन लोग का पीने का टाइम है. बट इतनी छोटी सी उम्र में सर ये जो इसने जो किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैंने अब जाके एक, नहीं पता होगा आप लोग को, मैंने एक पिक्चर करी थी और मुझे कुछ टेक्निकल टर्म नहीं पता सर, कुछ नहीं, जीरो टेक्निकल टर्म, एकदम मिडिल क्लास लड़का. 2-3 साल पहले मैं पिक्चर करने पहुंचा और हमारे डायरेक्टर साहब मुदस्सर सर, मुदस्सर अजीज़, तो उन्होंने अचानक से एक संगीत की सेरेमनी थी, उसमें डांस चल रहा था, सारे लोग डांस कर रहे थे, बाराती भी थे. हमें क्या पता, जैसे ही वो शॉट खत्म हुआ और मुदस्सर सर ने माइक पे बोला एक्स्ट्राज मूव आउट, और मैं चल दिया. तो अर्जुन कपूर ने मुझे खींचा, कह रहा तुम एक्टर हो भाई. तो एक्स्ट्राज वो होते हैं जो आई थिंक जो साथ में थोड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं. तुम बहुत देर होगी करते हुए, इतना नहीं आना चाहिए, मजा नहीं आया. उसके लिए टेक्निकल टर्म पता होने चाहिए इंडस्ट्री के. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी तारीफ में मैं बता रहा हूँ कि छोटी सी एज में इतना बेहतरीन और सब चीजें, और वो ये तेरी तारीफ में ही बोल रहा हूँ मैडम, मैं अपने आपको बता रहा हूँ कि मुझे आता भी नहीं था, और डांस मैंने भी एक स्टेप करने की कोशिश करी थी, मैंने छोड़ दिया था. तो आई थिंक दर्शील के लिए बजा फैबुलस इन द मूवी, वाज़न्ट ही? सीरियसली सर, आपको कब ऐसा किसी शॉट में लगा कि यार ये तो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम किया? Sir, don't answer this, please. Thank you. No, I'll tell you. See, I mean, it's not a secret now that originally अमोल बना रहा था फिल्म, फिर एक हफ्ते बाद मैंने डायरेक्ट की फिल्म. और जब अमोल और मेरी बातचीत हुई और हमने ये फैसला लिया, तो मैं अमोल से कह रहा था कि मेरे पास 3 नाम हैं फॉर डायरेक्टर्स. एक मंसूर जो मेरे कज़न हैं, जो इस वक्त कुनूर में है, फिल्म मेकिंग छोड़ चुके हैं, बट आई कुड इन अ क्राइसिस होप फॉर हिम टू कम बैक. वन वॉज मंसूर, वन वॉज राम माधवानी, जिसने उस वक्त तक कोई फिल्म नहीं बनाई थी. आई थिंक लेट्स टॉक बनाई थी, बट ही हैड नॉट मेड दिस अदर वन. और एक था प्रसून पांडे, हु इज ऑल्सो एन एड फिल्म मेकर. तो ये 3 नाम मैंने अमोल को सजेस्ट किए कि यार इन तीनों को अपन अप्रोच कर सकते हैं टू डायरेक्ट द फिल्म फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ये कहानी एक्चुअली इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ. तो मैंने अमोल को बोला, तो अमोल ने बोला कि यार एक काम कर, सिंस यू एंड आई हैव वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट एंड यू बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो? तो मैंने उसको बोला यार ये थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू था मेरे लिए, बिकॉज मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो उससे पहले मुझे 2-3 चीज़ें सीखनी थी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न बेसिक्स ऑफ VFX. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न म्यूजिक, little bit basics, before I direct my own film.
these are the two tools I felt I needed to learn before I start directing my first film. और खैर मेरे बड़े सपने थे कि मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा तो ये होगी वो होगी, खैर तो उसने बोला कि आप क्यों नहीं डायरेक्ट करते, तो मैंने बोला यार ये मुझे 1-2 दिन सोचने का टाइम दो। तो 2 रात जो मैंने सोचा है, और किरण मेरे साथ थी उस वक्त, और एक ही वजह है मैंने वो फिल्म डायरेक्ट की, और वो है दर्शील। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा या इस वक्त कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डेट्स अपने पास हैं, ये 8 साल का बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, अगर मैं मंसूर को लाता हूँ और वो मान भी जाता है, प्रसून भी मान जाता है, राम भी मान जाता है, तो वो एज अ न्यू डायरेक्टर वो पहले स्क्रिप्ट पढ़ेगा, उसको 2-3 महीने लगेंगे स्क्रिप्ट को अपनी बनाने के लिए, वो शायद स्क्रिप्ट में भी चेंजेस मांगे, वो प्रेप में भी शायद चेंजेस मांगेंगे। तो ये फिल्म की शूटिंग जो कल से होनी है, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है, 1 हफ्ता हम कर चुके हैं शूटिंग, तो इस वक्त कौन शूटिंग कर सकता है? क्योंकि जो भी नया डायरेक्टर आएगा वो 6 महीने 8 महीने लेगा बिफोर ही स्टार्ट शूटिंग। मुझे डर क्या था कि ये बड़ा हो जाएगा बच्चा, नहीं बच्चों का होता है ना कि सडनली 6 महीने में वो लंबा हो गया, अभी वो 12 साल का लग रहा है। तो मुझे एक चीज में क्लियर था कि जो हमको बच्चा मिला है ना, जिसका नाम दर्शील सफारी है, वो इतना मैजिकल बच्चा मिला है कि ये बच्चे को हम खो नहीं सकते। दिस कास्टिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। सो आई टोल्ड किरण, आई सेड फ्रॉम टुमारो देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन टेक ओवर एंड दैट्स मी। सो आई डायरेक्टेड इट ओनली बिकॉज आई डिडंट वांट टू लूज दर्शील as the actor, because I felt that he's so special that it will be very difficult to find another actor who does it as well. So that's what I felt about his work, since you're asking me. It was him or there was no? I can't imagine anyone else. So nice, and you've done a wonderful job. एक बार मैंने सुना आपने इसको Xbox गिफ्ट किया था, आपने Xbox 360 किया था। मैंने Xbox किया था गिफ्ट, मुझे याद नहीं सब यार। सर आपको कभी ऐसा कुछ जैसे मिला कभी अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा किसी ने एक्टिंग के लिए गिफ्ट किया कि जैसे आपकी इसकी पहली पिक्चर थी तो आपने Xbox 360 गिफ्ट कर दिया, आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट कभी? एक्चुअली मैंने मैनिपुलेट किया था सर को मुझे गिफ्ट करने के लिए। कैसे? We were just talking about video games too much तभी, and sir had called us to his पंचगिनी बंगलो, और वहाँ पर हम क्रिकेट खेल रहे थे, तनय, सचेत and I, and it was like a nice fun break. सर ने मेरे लिए जैन फूड बनाया था तभी specifically, and we had food, we played cricket, we were in the same team, और फिर I just took the conversation around video games, क्योंकि उस टाइम पर मुझ पे बैन लगा हुआ था वीडियो गेमिंग का। I am not allowed to play video games because I was a naughty boy and everything. Clearly. तो मैंने ऐसे Xbox के थोड़े ऐसे गुणगान गाना शुरू किया, and sir is very curious, तो मुझे पता चला कि सर को इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने फिर और कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया, एंड सडनली ऑन माई बर्थडे आई डिडंट इवन रियलाइज सर वाज कमिंग, मुझे वो भी नहीं पता था, एंड देन ही केम, इतना बड़ा बॉक्स लेके आया, तो मैं बोला ये कितना बड़ा बॉक्स क्यों है, एंड देन सर गिफ्टेड मी द Xbox. आई स्टिल हैव इट सर, आई स्टिल हैव द Xbox. यस आमिर सर, नाइस, मर्सिडीज मेरी फेवरेट कार है तो मैं फिर भी मजा नहीं आया। He didn't mention, but toy Mercedes you can give. मुझे आप पूछ रहे थे मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है क्या? हाँ, कुछ ऐसा गिफ्ट आपको जैसे नहीं आप दे सकते हो मुझे, हाँ, मिला अभी तक। इनको भी मर्सिडीज बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है। ठीक है सर। एक्चुअल वाली सर मैंने लोन चुका दिया, वैगनार खड़ी है। क्या? We have some questions we want to really see कि at least सभी के लिए तिस्का मैम, मेरे पास आपके लिए जब तक विपिन सर उठाते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम देखा मैंने तारे ज़मीं पे से रिलेटेड। इफ यू गाइस हैव सीन दैट, लेफ्ट साइड में ज़ेंडाया की फोटो है और लिखा है हॉलीवुड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एवर, और राइट साइड में टिस्का मैम की है ईशान की मम्मी। इट्स लाइक कि आपको ज़ेंडाया से कंपेयर करके बोला कि वो वहाँ की होंगी सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, और यहाँ पर ईशान की मम्मी उनसे ज़्यादा। एक्चुअली ये मोमेंट आप लोग को याद रखना चाहिए, मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ, तो मेरे कलीग्स में और जब मैं बोलता हूँ तो दे अंडरस्टैंड कि इसको कोई आइडिया नहीं किसकी बात हो रही है। सो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हु शी इज टॉकिंग अबाउट, बट आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज। गुड इनफ। आपके लिए सर एक क्वेश्चन आप ही के लिए है, हाउ कैन यू चेंज योर कैरेक्टर्स सो फास्ट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म? आदर्श प्रसन्ना। प्रसन्ना तू पूछ रहा है? ओह आप हो? इट्स योर क्वेश्चन, हाउ कैन आई चेंज द कैरेक्टर सो फास्ट? Actually, it's not very fast. I do one film in 3 years. Most people complain I take too long to change my characters.
तो नहीं, मुझे तो टाइम लगता है यार, मैं जल्दी नहीं कर पाता. But one of the things that helps me is my directors. So in this case, your father has helped me. Yeah. विपिन सर, आपका और दर्शील का अगर कोई फनी किस्सा है, कुछ स्टोरी है तो प्लीज बता दो, क्योंकि सबको यही लगता है कि आप वैसे ही पापा हो. और ये इमेज Many places wherever I went post the movie, everybody said, "Where is Darshil? You didn't bring him." हॉस्टल छोड़ दिया था ना. Darshil was asked the same question. No, I have few. He called me Vipin, which is I think the most cherished memory of the shoot is that he always called me Vipin. Darshil. हैं? He always called me Vipin. So he's थोड़ा shameless था मैं. नाम से बुलाते थे. So हम लोग दोनों में ना थोड़ा पैक्ट हो चुका है कि हम ज़्यादा चीजें बताएंगे नहीं उसमें. अरे he remembers but a lot. Recently we reconnected at Daira's wedding. And he very clearly, अभी मैं बोल दूंगा तो शायद everyone will want to know, but मैं नहीं, बता दो ना प्लीज. सुनना है ना. लैप पे बैठा था ना. See. So there's one day I was sitting in the vanity, and Darshil comes and he's playing his video game, and he comes and he sits in my lap and we're chatting, and he goes, "Vipin," I said, "Yes. You know, they all will go to hell." I said, "What do you mean?" "Yeah, they're all eating chicken and, they're all going to go to hell. You're a vegetarian?" I said, "Yes, you and I are safe." मैं 8 साल का था तभी. Just a disclaimer. But one thing that I would like to say, I'm not married. Like, I don't have a family. I never experienced what it means to have a child, a kid. But it's him who will always remain that element in my life. Thank you so much, sir. He will always be that for me. And I will always be there for him. Always. Thank you, sir. Thank you so Without much. anything. He's given me that experience. He gave me that experience to feel like a father, which is, I think, one of the most special things in the world. Also, while I'm at it, I had quit acting for a very long period of time, over 10-15 years. I'm from NSD. But I wanted to say, Amir, thank you so much. You changed my life. You completely changed my life. And I owe this to you. And I will always be there for you and for anything. You completely given me my identity, which I had lost. Maybe I wouldn't have found it. So thanks so much. So feel like giving you a hug right now. So that's that's such a thank you so much. I have to say that you all were cast because you all were so good for each part. So you don't have to thank me. I have to thank you. कि आप लोग ने जो कैरेक्टर हमने बनाना चाह रहे थे स्क्रीन पे, you guys brought it to life. Thank you. पर दर्शील, जैसे कि तू उस टाइम पे तो छोटा था, ठीक है, अब उसके बाद फिर तू बड़ा हो गया, ठीक है, अब तू कहीं पार्टी वार्टी करने भी जाता है क्लब में या कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता. Not allowed. He doesn't go. He has a girlfriend. टिस्का मैम को घर भेजते हैं. भाई दर्शील की गर्लफ्रेंड है. अभी मैम ने बताया मुझे ऐसे करके कि दर्शील हैज अ गर्लफ्रेंड. मेरी गर्लफ्रेंड इनके हिसाब से 8 में जब 8 साल का था तभी भी थी. तभी भी शी यूज्ड टू टीज मी अबाउट इट. तो ठीक है. क्या ठीक है? अच्छा लगता है ना. इतना भी वेजिटेरियन नहीं है भाई तू. है या नहीं है? क्या है नहीं? मम्मी के सामने झूठ बोलता है. क्या झूठ बोला मैंने? सर आपको पता है, डज ही हैव अ गर्लफ्रेंड? Actually, I think whichever girl you finally end up with will be very lucky, because he's an amazing guy. Thank you, sir. Thank you so much. अभी तो नहीं है गर्लफ्रेंड इसकी, लेकिन जब भी होगी बहुत ही खुशनसीब होगी. Any girl here? है? नहीं है. नहीं है. चेक कर रहे हैं. नहीं है. Guys, बनाएंगे नहीं भाई, एक तो जोक निकलाएंगे. नहीं, it's fine. अच्छा, is there any girl you have a crush on Darshil right now? क्रश तो पूछ सकते हैं भाई. God, Laksh, thanks यार. बहुत और लाल कर दे. Thanks. Thank you, sir. Oh, what a beautiful evening here. Thank you. What a beautiful all of you evening. for doing that. इतना मजा आया. Thank you for We got to relive that film. अच्छा, सितारे, जब अपनी फिल्म रिलीज होएगी और वो भी होपफुली चलेगी. Definitely चलेगी. Yes. 100%. और लोगों को पसंद आएगी, उनके दिल में समा जाएगी.
उसके बाद लक्ष्य हमारी फिल्म पे भी ऐसा करेंगे एक प्रोग्राम। डन डील। Well done. एक साल बाद इसी समय इसी जगह इसी डेट को सितारे ज़मीं पे फैन मीट। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू गाइस, व्हाट अ लवली ऑडियंस। Thank you so much. Thank you. So You're a before lovely anybody evening. leaves, 1 second. I have 2 minutes. सिर्फ 2 मिनट. Very quickly, sir. I really want to say a lot of names because बहुत लोगों ने मेहनत की इन सारी चीजों के लिए. I would really like to thank everybody. आपकी सबसे पहले जो पूरी टीम कंसोल ने। पे सारे बैठे हैं, लाइट पे शांतनु भाई, सारांश, स्वप्निल सर, DIY Solutions, अमोल गुप्ता, मानिक गिरोत्रा, परिमल, who has made it all happen. हर्ष भाई, एक बार हर्ष भाई के लिए जोर से ताली बजाएंगे यार. Thank you so much for doing. To Amir sir, Darshil, Tiska ma'am, Vipin sir for joining us. Shankar sir, Ehsan sir, Loy sir, the entire team. पीछे अविनाश के लिए एक बार क्या खूबसूरत गाय. अविनाश के लिए जोर से ताली बजाएंगे. Take a bow, come on. अभ्या, देवांश, the creative producer of this entire thing. एक बार देवांश के लिए जोर से ताली बजाएंगे. Come on. राशि जो शुरुआत में हमको टेंटेन कर रही थी, राशि कहाँ पर है? पीछे है, राशि आएगी. Ankita hai, the artists who have done it. Like, thank you so much guys for doing it. Ravi, and to each and every one of you who've come here.